हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एएलपी वैकेंसी 2024 में जो निकला है 5696। उसमें कौन सा बोर्ड में कितना कितना फॉर्म भरा गया है और कितना कितना कंपटीशन रहेगा, कितना स्टूडेंट को हम फाइट करेंगे तब हम जगह बना पाएंगे, है ना। तो ये सब के ऊपर हम आपको पूरा प्रॉपरली डाटा बता देते हैं कि कौन सा वैकेंसी कहाँ कितना है और कहाँ कितना फॉर्म गिरा है। तो देखिए, आरआरबी एएलपी 2024 टोटल फॉर्म एंड कंपटीशन, ये हेडलाइन आज का है। आरआरबी इधर बोर्ड है, वैकेंसी कितना कितना है इधर यहाँ पे है। सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में कितना स्टूडेंट आएंगे, टोटल फॉर्म कितना आया, फॉर्म गिरा है। पर सीट कंपटीशन फॉर सीबीटी 2 में कितना होगा, पर सीट कंपटीशन फॉर फाइनल के लिए कितना होगा। देखिएगा, पहला बोर्ड है विलास, पहले यहां से समझेंगे। बिलासपुर में टोटल सीट है 1316, है ना। और हर एक बोर्ड में जितना सीट है, हर एक बोर्ड में जितना सीट है उतना का 15 गुना रिजल्ट देगा। तो बिलासपुर में 1316 सीट है, इसका 15 गुना रिजल्ट देगा तो 19,740 होता है। बिलासपुर में फॉर्म गिरा है 4,03,059 सीट गिरा है, 4,03,059 सीट। पर सीट कंपटीशन बोले तो यानी फर्स्ट एग्जाम को निकालने के लिए, यानी सीबीटी 1 में जाने के लिए 20 लड़का में एक लड़का, यानी कि 20 लड़का को फाइट करिएगा तो आप सीबीटी 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और पूरा टोटल फाइनल करने के लिए, पूरा टोटल फाइनल करने के लिए 306 लड़का को पछाड़िएगा तब भुवनेश्वर में एक आदमी का नौकरी होगा। यानी कहने का मतलब है 1316 वैकेंसी है भुवनेश्वर में, 19,740 को यहाँ सीबीटी 2 के लिए लड़का आएंगे। पूरा फॉर्म गिरा है 4,03,059 फॉर्म। अगर 19,740 को 4,03,059 में भागा देंगे तो 20 कैंडिडेट को पछाड़ेंगे, 4 लाख में प्रत्येक 20 स्टूडेंट को पछाड़ेगा तभी 19,740 आता है। यानी 19,740 गुना 20 करिएगा तो 4,03,059 सीट आ जाता है। तो यहाँ से समझ गए कि एक सीट को फाइट करने के लिए, सीबीटी 2 में जाने के लिए 20 लड़का को हमको पछाड़ने पड़ेगा। और पूरा नौकरी बिलासपुर में लेने के लिए 306 लड़का को पछाड़ना पड़ेगा। उसी ढंग से सिकंदराबाद में 758 वैकेंसी है, सीबीटी 2 के लिए जाएंगे 11,317। पूरा फॉर्म गिरा है 2,66,410। 23 कैंडिडेट को सीबीटी 2 में पछाड़ने के लिए जाने पड़ेगा आपको। 23 कैंडिडेट को पछाड़िएगा तब पूरा टोटल वैकेंसी में एक सीट ग्रहण करने के लिए 351 लड़का को फाइट करना पड़ेगा। उसी ढंग से मुंबई में 557 सीट का वैकेंसी, 47 सीट का वैकेंसी है, 8,205 को आएंगे सीबीटी 2 में। पूरा फॉर्म गिरा है मुंबई में 1,78,155। इसमें पूरा एक नौकरी पाने के लिए 325 स्टूडेंट को फाइट करना पड़ेगा। बेंगलुरु में 473 सीट है, उस सीबीटी 2 के लिए जाएंगे 7,095। वहां फॉर्म गिरा 1,61,355। सीबीटी 2 में फाइट करने के लिए 23 कैंडिडेट को करिएगा तब एक सीबीटी 2 में जाइए, 341 को फाइट करिएगा तो एक नौकरी होगा बेंगलुरु में। उसी ढंग से भुवनेश्वर में 280 सीट है, 4200 जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। यहाँ फॉर्म गिरा है 1,02,378 फॉर्म गिरा भुवनेश्वर में। वहां 24 लड़का को फाइट करके जाइए सीबीटी 2 में। फाइनल करने के लिए 365 लड़का चाहिए, फाइट करिए तब एक सीट होगा क्लियर। इलाहाबाद 286 सीट है, फॉर्म गिरा है 1,01,317। कोलकाता 345 वैकेंसी है, यहाँ फॉर्म गिरा है 9,97,645। उसी ढंग से बाकी डिटेल्स में आप लोग चेक कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ कितना फॉर्म है, कितना कितना फॉर्म कहाँ कहाँ गिरा है। खाली हम बता देते हैं कि कहाँ कितना वैकेंसी है और कितना वहां फॉर्म गिरा है। अहमदाबाद में देखिए 238 वैकेंसी है, 82,211 फॉर्म गिरा है। चेन्नई में 148 वैकेंसी है, 70,243 यहाँ फॉर्म गिरा है। भोपाल में देखिए 284 वैकेंसी है, 64,377 फॉर्म गिरा है। रांची में 153 वैकेंसी, 49,141 फॉर्म गिरा है।
मालदा में 217 वैकेंसी, 55,847 फॉर्म गिरा। चंडीगढ़ में 66 वैकेंसी है, 38,937 फॉर्म गिरा। गोरखपुर में 43 वैकेंसी, 29,755 फॉर्म गिरा। गुवाहाटी में 62 वैकेंसी है, 20,895 फॉर्म गिरा। सिलीगुड़ी में 67 वैकेंसी है, 20,685 फॉर्म गिरा है। जम्मू में 39 वैकेंसी है, 19,836 फॉर्म गिरा है। पटना देखिएगा 38 वैकेंसी है, पटना में गिरा फॉर्म 25,004 फॉर्म गिरा है। और यहाँ एक लड़का को फाइट करने के लिए, नौकरी पाने के लिए 658 लड़का को फाइट करना पड़ेगा। तिरुवनंतपुरम में 70 वैकेंसी, 17,366 फॉर्म गिरा है। मुजफ्फरपुर में भी 38 वैकेंसी, 13,583 फॉर्म गिरा है। यानी कहने का मतलब है कि सबसे कम वैकेंसी अगर पूरा यहाँ देखा जाए तो पटना में मिला है सबसे कम वैकेंसी, और मुजफ्फरपुर में। और सबसे ज्यादा फाइट करना है एक नौकरी पाने के लिए तो पटना में ही फाइट करना है। 658 लड़का को पार करिएगा तब आपको एक नौकरी मिलेगा। अब यहाँ पर भी देखिएगा CBT 2 में जगह बनाने के लिए पटना में ही 44 लड़का को फाइट करिएगा तब आप CBT 2 में जाइएगा। अब एक हिसाब से कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा फाइट हो गया पटना में। सबसे आसान कहाँ रहेगा फाइट करना, यानी जहां सबसे कम स्टूडेंट के हिसाब किताब से होगा, तो सबसे कम होगा कोलकाता में। सबसे कम कोलकाता में, सबसे ज्यादा पटना में। सबसे हार्ड पटना में और सबसे हल्का कोलकाता में फाइट करना। अब देखिएगा कुछ कुछ ऐसा जोन है जहां पर मॉडरेट टाइप पर है। देखिएगा कोलकाता में तो मात्र 283 व्यक्ति को पार करना है। उसी ढंग से एक और है भोपाल, 226 व्यक्ति कोई फाइट करना है। कोलकाता से भी आसान कहाँ है, देखिए भोपाल है, भोपाल सबसे कम है और दूसरा सबसे कम कोलकाता और सबसे कम भोपाल। मात्र कितना, 15 व्यक्ति को पार करना है और CBT 2 में पास कर जाना है। तो ये सब देखिए आसान रहेगा। 15 व्यक्ति, 19 व्यक्ति है ना, 16 व्यक्ति यहाँ पर देखिए एक है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम भी देखिए आसान ही रहेगा, 16 व्यक्ति, ये भी सब ठीक ठाक रह जाएगा तिरुवनंतपुरम। देखिए कोलकाता को हम इसलिए बोले थे कि कोलकाता जिस ढंग का हाईफाई जोन है और वहां पर 19 व्यक्ति है, तो उस हिसाब से बोल ही सकते हैं कि ठीक ठाक रह जाएगा कोलकाता। तो ये देखिए पूरा बायोडाटा है आपके पास, पूरा जोन का, कौन सा जोन में कितना फॉर्म गिरा है, कौन सा जोन में कितना अप्लाई हुआ फॉर्म। आपका कौन सा जोन में है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।